मुद्दा आज का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस नई टीम में छत्तीसगढ़ को भी अहम प्रतिनिधि मिला है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ से जुड़े संगठन कार्यकर्ता दीपक महस्के को पार्टी के IT एवं सोशल मीडिया विभाग की राष्ट्रीय कमान सौंपी गई है। भाजपा इसे संगठन की ताकत बता रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को की अनदेखी हुई है। पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन में बड़ा फेरबदल, छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को नई दिशा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया है। आगामी विधानसभा चुनावों और मिशन 2029 को ध्यान में रखते हुए नई टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को भी 2 अहम जिम्मेदारियां मिली है। महासमुंद से सांसद रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी लंबे समय से भाजपा संगठन में सक्रिय है और वे पहले भी विधायक रह चुकी है। रूप कुमारी चौधरी महासमुंद से सांसद, पूर्व विधायक, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, लंबे समय से संगठन में सक्रिय चेहरा। वहीं भाजपा ने IT और सोशल मीडिया की कमान दीपक महस्के को सौंपी है। दीपक महस्के शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं और चुनावी डेटा, डिजिटल रणनीति तथा संगठनात्मक कामकाज में उनकी विशेष पहचान मानी जाती है। वे लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हैं और अब अमित मालवीय के बाद पार्टी के डिजिटल अभियान की राष्ट्रीय जिम्मेदारी संभालेंगे। दीपक महस्के भाजपा IT एवं सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख, चुनावी डेटा और डिजिटल रणनीति के विशेषज्ञ, लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ से सिर्फ 2 नेताओं को जगह देकर भाजपा ने प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की है और ये पार्टी के भीतर गुटबाजी को भी उजागर करता है। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी जगह नहीं मिला है। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए जी, माननीय अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं गुटबाजी चरम पर है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नई नियुक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। उनके मुताबिक नई टीम संगठन को और मजबूत करेगी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ऊपर पहले ज्यादा ध्यान दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो पूरा कार्यकाल खत्म हो गया, अपनी कार्यकारिणी नहीं बना सके, वो कांग्रेस पार्टी हमसे प्रश्न करेगी। वो कांग्रेस पार्टी जो एक परिवार की पार्टी है, वो हमसे प्रश्न करेगी। महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही जमीनी महिला कार्यकर्ता जो सामान्य जनप्रतिनिधि संगठन के सामान्य पद से होकर आई है, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। साथ ही दीपक महस्के जी जो लगातार सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं लंबे समय से, उनको सोशल मीडिया में राष्ट्रीय संयोजक की जवाबदारी मिली है। भाजपा नई राष्ट्रीय टीम को अनुभव, युवा नेतृत्व और संगठनात्मक मजबूती का मिश्रण बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक संतुलन की बजाय वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा मान रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राष्ट्रीय स्तर पर मिली ये नई जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ के संगठन और आने वाली चुनावी रणनीति पर कितना असर डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।
नई कमान नया संदेश, हमारे विषय ही आज यही है। और हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विषय में चर्चा करने के लिए। राजीव चक्रवर्ती जी बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूँ। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, जिस तरह से बीजेपी की नई टीम घोषित हुई, छत्तीसगढ़ से दो प्रमुख नाम दीपक म्हस्के और रूप कुमारी चौधरी को जो दायित्व दिया गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि नितिन नवीन जी यहाँ भी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पहले चूँकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं जी, और यहाँ की पूरी टीम को अच्छे से जानते हैं, सीनियर्स को भी जानते हैं और नए एज के लड़कों को भी जानते हैं और एकदम नई पीढ़ी को भी जानते हैं, मतलब सारे लोगों से वाकिफ़ हैं। उनमें से अगर दो बड़े प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी गई है तो कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि युवा वर्ग को तरजीह दी गई है छत्तीसगढ़ से। हाँ, ये जरूर है कि मेन बॉडी में कुछ सीनियर्स लोग की उम्मीद थी कि उनको स्थान मिलना चाहिए था, जैसे डॉक्टर रमन सिंह पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2 बार 3 बार रह चुके हैं, राघव सेंडी पिछली बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, सरोज पांडे रह चुकी है, राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं, उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, उनको भी उम्मीद थी कि वो भी आ सकती हैं इस कार्यकारिणी में, लेकिन उन लोग को उन्होंने अभी विश्राम दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ की संगठनात्मक रूप से उपेक्षा हुई है। ठीक है, अगर मेन बॉडी में किसी सीनियर को नहीं लिया गया है, लेकिन जो अभी दो बड़े महत्वपूर्ण मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, एक तो महिलाओं का आधी आबादी है, बिल्कुल महिला मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छत्तीसगढ़ से बनी है, वो भी युवा नेत्री है, सांसद हैं, अभी विधायक भी रह चुकी रूप कुमारी चौधरी जी। वही दीपक म्हस्के IT सेल के अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले अमित मालवीय जी लंबे समय से 2015 से मेरे ख्याल से वो अभी तक थे। उसके बाद ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसलिए मुझे लगता है IT सेल की जिम्मेदारी, क्योंकि अगला जो चुनाव होने वाला है 2029 का, उस चुनाव में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस तरह से अभी माहौल बन गया पूरे देश में, आपने देखा है कि जैन जी ने जिस तरह से माहौल खड़ा किया चुनाव, अभी जो आंदोलन हुए 1 महीने तक, उसके बाद सभी भी चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। हाल ही में अपन ने झारखंड में देखा है, तो जो भूमिका तेजी से राजनीति में जो तेजी से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, एक माहौल खड़े करने के लिए, मुहिम बनाने के लिए सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण हो गया है जी। मुझे लगता है ऐसे में छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को, एक मतलब दीपक म्हस्के जी का जाना, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाना, पर्याप्त महत्व दिया गया छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय बॉडी में भी जब इन्होंने अपनी जंबो टीम खड़ी की, नितिन नवीन जी ने पीछे नड्डा जी की तुलना में अधिक कैंडिडेट लिए, तो एक दो को अगर यहाँ से सीनियर लीडर्स को एडजस्ट करते तो मुझे लगता है और बेहतर होता छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है जी। राजू जी, दो बड़े चेहरे को आप लोगों ने मौका दिया। दीपक म्हस्के जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सोशल मीडिया की, और रूप कुमारी चौधरी जी को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि संगठन के कई सीनियर नेताओं का उपेक्षा किया गया है, कुछ और लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। इससे कितना वाकिफ रखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की नवनियुक्त जो बॉडी डिक्लेयर हुई है उस पर टीका टिप्पणी करे, आक्षेप करे, बड़ा आश्चर्य होता है। कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो धनेन्द्र साहू जी से लेकर तमाम लोग जो प्रदेश अध्यक्ष तक थे, उन्हें उस सरकार के योग्य नहीं समझा गया। तो कांग्रेस पार्टी दूसरों की पार्टी में क्या नियुक्ति हुई है, कांग्रेस पार्टी को नैतिक रूप से कहने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी से केंद्र में, यानी इतिहास से लेकर आज तक, कुशाभाऊ ठाकरे संगठन मंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, प्रांत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर रहे, करुणा शुक्ला जी यहाँ पर रहीं, रमेश बैस जी केंद्र में मंत्री बने, रमन सिंह जी बने, राज्यपाल बने रमेश बैस जी। तो छत्तीसगढ़ के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल उसी प्रकार है जैसे रक्त रुधिर का एक शरीर के साथ रहता है। उस पर कांग्रेस पार्टी टीका टिप्पणी करती तो बड़ा आश्चर्य लगता है। अपने घर को संभाल लें। अपने दीपक बैस जी अपनी कार्यकारिणी अभी तक घोषित नहीं कर पाए हैं और तमाम तरीके जो उसमें उनके ऊपर शिकायत रहती है कि उनके ऊपर दबाव है कि छोड़ दें। वो जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा में अपनी दिखा नहीं पाए अपनी उपस्थिति, तो ये दिखलाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही घर में घिरी हुई है। उनके अपने जो पांडे जी जो तकलीफ़ें हैं कि अलग अलग गुट काम कर रहे हैं, उसको संजोले। और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से, और एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, माननीय सौदान सिंह जी लगातार 15 वर्ष रहे, उनको लिया गया है राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री। तो हम कह सकते हैं हमारे प्रदेश से गए, जो संगठन कौशल उन्होंने दिखलाया
वो उनके रिकॉर्ड में है कि छत्तीसगढ़ में संगठन कौशल के रूप में गए हैं। और जो महिला मोर्चा एक मेरुदंड होता है पार्टी का, यूथ विंग और लेडीज विंग, तो महिला मोर्चा से लेना, और आपको पता है कि आधी आबादी महिलाओं की है, और महिला मोर्चा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है कि महिलाओं को वोट के रूप में हो, पार्टी की रीति नीति के रूप में जाना, उनको कार्यस्थल पर लाना, पार्टी के प्रति प्रेरित करना। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया छत्तीसगढ़ को, और छत्तीसगढ़ का तारतम्य है भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व के साथ। तो इसीलिए इस प्रकार का आक्षेप लगाना, अब देखिए अगर पुराने लोगों को लिया जाता तो कांग्रेस कहती है कि यूथ को नहीं लिया गया उसके साथ। देखिए राजनीति के सवाल तो हमेशा से रहेंगे, इसको लिए उसको क्यों नहीं लिए, तो ये अमुक को लिए अमुक को क्यों नहीं लिए, ये चलता रहेगा पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार, जानदार और वजनदार टीम बनाई है, जो निश्चित रूप से आगामी चुनाव के क्षेत्र में, न केवल चुनाव बल्कि एक पार्टी जब राजनीतिक पार्टी रहती है उसका मुख्य उद्देश्य रहता है अपनी रीति नीति को जन जन तक पहुंचाना। तो बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ से दो महत्वपूर्ण जो विंग होता है उसमें छत्तीसगढ़ से नियुक्ति की गई है। ये परम सौभाग्य है। आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं दोनों को बधाई देता हूँ। अमित जी, क्यों आप लोगों को कमी नजर आ रही? क्योंकि देखिए दो महत्वपूर्ण पद है, एक जो पूरे देश भर के सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे, दीपक मस्के जी को जिम्मेदारी दी गई, दूसरा राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाया गया है रुकमर चौधरी को। इसमें भी क्यों कमी जो है कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है? देखिए पांडे जी, सबसे पहले तो जो टीम बनी है उसे मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ से दो लोगों को बनाया गया है। दीपक मस्के जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैं उन्हें भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और रूपकानी चौधरी जी भी यहाँ से बनी है, हमारी बहन, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लेकिन पांडे जी, जिस प्रकार से गंगेश भाई भी कह रहे थे, मैं राजीव जी की बात पे भी आऊंगा, लेकिन पहले गंगेश भाई की बात पे कह दूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से नितिन नवीन जी भाजपा के प्रभारी थे, सारे लोगों की रीति नीति कार्यशैली को समझते थे। तो क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो निश्चित तौर से हम सबको अधिक उम्मीद थी कि संगठनात्मक रूप से वो सभी को जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा काम करता है। और तो निश्चित तौर पे हमें ऐसे उम्मीद थी कि उपाध्यक्ष जैसे पद पे, जो कि पूर्व में भी दो जन छत्तीसगढ़ से थे, हमारी बहन डॉक्टर सरोज पांडे जी भी थी, लता उसेंडी जी भी थी, लेकिन जिस प्रकार से महासचिव पद पे और उपाध्यक्ष जैसे पद पे, मंत्री जैसे पद पे छत्तीसगढ़ से किसी को नहीं लाना, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ नए चेहरे पर उनकी पूरी बॉडी पे सवाल खड़ा करता है। क्योंकि उम्मीद ज्यादा थी क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। तो क्या प्रभारी रहते हुए वो छत्तीसगढ़ के योगदान के यहाँ के नेताओं को कम आंकते हैं कि उन्होंने सिर्फ दो लोगों को ही स्थान दिया, या जो पद पूर्व में पद से ज्यादा पद में रहते थे उसको कम कर दिया गया? तो क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ चुनाव जीतना ही भाजपा का उद्देश्य होता है कि अपने संगठन में छत्तीसगढ़ से लोगों को स्थान देना भी? 65 लोगों की टीम में आप 2 लोगों को स्थान देते हैं और 51 आप नए लोग लाते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए दरवाजा छोटा क्यों किया गया? ये कुछ अनसुने सवाल है छत्तीसगढ़ से कि भाजपा में अगर संगठन में पीढ़ी का ये बदलाव था, परिवर्तन की जो बात करती, तो छत्तीसगढ़ से क्या उस पीढ़ी को लेना उचित नहीं था? दूसरा, अगर चुनावी गणित को भी अगर महत्वपूर्ण देखें तो छत्तीसगढ़ राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो हमेशा से भाजपा के साथ ज्यादा रहा है, तो जरूरत से ज्यादा क्या भाजपा उसे ओवर कॉन्फिडेंस में ले रही है? और निश्चित तौर पर मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए क्या सिर्फ वोट बैंक रह गया है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से प्रतिनिधित्व आधा क्यों किया गया? अभी राजीव जी कह रहे थे निश्चित तौर पे प्रधान सिंह जी भी यहाँ काम किए, वो भी यहीं के हैं, तो साहब ये तो पूरे 65 लोग भारत के हैं। फिर आप कहेंगे कि ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, सब हमारे हैं। लेकिन बात जब छत्तीसगढ़ की आती है और छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, नेताओं के साथ अन्याय होगा, तो विपक्ष में होने के कारण हम चुप नहीं बैठेंगे। मैंने स्टार्ट किया बधाई देते हुए, नहीं तो राजीव जी कह देते कि इनको खुशी नहीं है और हमको कहने का अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पे इनका अंदरूनी मैटर है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ उपेक्षा होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं बोलूंगा। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा, क्योंकि नितिन नवीन जी प्रभारी थे, हमें उम्मीद ज्यादा थी कि हिस्सेदारी बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़े बड़े पद में नवाजा जाएगा। लेकिन 2 नाम देकर छत्तीसगढ़ की उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया। क्यों राजीव चक्रवर्ती जी को नहीं लिया गया? क्यों यहाँ पर जो 10-10, 12-12 साल से हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं उनको उचित स्थान नहीं दी गया? नाम तो बहुत लोगों के चल रहे थे।
ठीक है अमित जी, बनेंगे। राजू जी से ही ले लेते हैं जवाब इसका। राजू जी देखिए, विपक्ष को काफ़ी उम्मीद था कि जो राष्ट्रीय जो टीम घोषित हुई उनमें छत्तीसगढ़ के और वरिष्ठ नेताओं को लेंगे, लेकिन क्या आप लोगों को भी उतना उम्मीद था कि आप लोगों की उम्मीद के अनुरूप ये 2 लोग का चयन हुआ है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, राष्ट्रीय टीम के अलावा भी कुलेश्वर जी बहुत बड़ी टीम दूसरी भी अन्यान्य भी होती है, उसके अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ होते हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति होती है। तो राष्ट्रीय टीम में एक लिमिटेशंस होता है, लेकिन उसके बाद भी जो 2 महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण होता है, आपको पता है कि महिला मोर्चा की, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को जोड़ना, वोट के लिए प्रेरित करना, उनको सामाजिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, पार्टी के राजनीति के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण बात है। और सोशल मीडिया तो आज के समय के सबसे बड़ा टूल है साहब। अगर लड़ाई में आज ड्रोन का उपयोग हो रहा है तो चुनाव में आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है, जो पहले तो कभी हम सुनते नहीं थे कि ड्रोन का कोई उपयोग होता है। आजकल ड्रोन का उपयोग होने लगा मिसाइल्स के साथ साथ। तो सोशल मीडिया में डेटाबेस रहना, किसकी प्रतिशत कितनी है, आबादी कितनी है, उसके साथ जो जेन अल्फा, जेन जी और वरिष्ठ लोगों को प्रभावित करना, और सबके पास में ये हथियार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बन गया सोशल मीडिया। तो उसका और आईटी सेल, तो दोनों को कंपाइल करके अगर बनाया गया तो छत्तीसगढ़ से लिया गया है। तो आगामी समय में जब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा 2029 में, तो बिल्कुल उसमें याद रखा जाएगा कि उसमें महत्वपूर्ण भागीदारी थी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से कोई दीपक मस्के जी गए थे या हमारी बहन रूप कुमार चौधरी जी गई थी जिन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। लेकिन राजू जी, अमित जी का सवाल तो वहीं पे है, क्योंकि देखिए नितिन नवीन जी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी को जीत भी रहे हैं। क्या नितिन नवीन जी को ये नहीं लगा कि और भी वरिष्ठ नेता हैं जो काबिल हैं, उनको भी जगह देना चाहिए? सवाल वही उठा रहे हैं अमित जी। देखिए, ये अंतहीन है। अगर मान लीजिए 5 लेते तो कहते कि बिहार से भी क्यों नहीं लिए, यूपी से क्यों नहीं लिए। तो प्रदेश में जैसी जनसंख्या है, जितनी संख्या है, उसमें काबिल नाकाबिल नहीं, जो नहीं लिए वो नाकाबिल ऐसे कभी हम नहीं कह सकते। भाई पार्टी सबको मौका देती है। अभी पार्टी की जरूरत थी कि 2 तेज तर्रार युवा चेहरे को लाया जाए, जिनकी कार्यशैली को पार्टी ने परखा है। तो इसमें किसी की उपेक्षा या किसी की अपेक्षा की गई है, किसी को प्रेरित किया गया, कोई बात नहीं। ये तो पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। पैरेलल जो पार्टी है, जो प्रतिपक्ष है, वो पूछेगी कि ये पूछा जाता है, फिर बात आ जाएगी कि जातियों को क्यों उपेक्षा की गई, फलाने क्षेत्र की क्यों उपेक्षा की गई। तो ये बातें बेमानी है। जब कोई पार्टी अपनी जब टीम बनाती है, जैसे एक फुटबॉल टीम में एक स्ट्राइकर होता है, गोलकीपर होता है, एक बैक होता है, एक राइट बैक होता है, तो वो उसी प्रकार से जब टीम रची जाती है, उसमें क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से छत्तीसगढ़ को तरजीह दी गई है। और जिसको जैसे जो मौका है, जो जिस फील्ड के अग्रणी लोग हैं, जो उसके विशेषज्ञ हैं, तो दीपक बैज जी अग्रणी है डेटाबेस में, वो अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर चुके हैं बंगाल चुनाव में, इसके पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसके पहले बिहार के चुनाव में। तो उनकी योग्यता को देखते हुए ये पद दिया गया है। अब लगातार छत्तीसगढ़ में उपाध्यक्ष का पद दिया गया था, डॉक्टर साहब को दिया गया था, लता जी को दिया गया था, आऊंगा अमित जी आपके पास भी, तो सरोज जी को दिया गया था। तो ये तो चलते रहता है। ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं कि उपाध्यक्ष पद, चलिए गंगे जी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो कपोल कल्पित बात है कि सब, अब एक लिमिटेशन है पदों की, तो वो संख्या जो होती है उस हिसाब से लिया गया है। ठीक है तो गंगे कोई जी, भी आक्षेप लगाना। ठीक है गंगेश जी, क्या और लोगों को मौका मिल सकता है छत्तीसगढ़ में? क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अभी बैठे हुए हैं, क्या राष्ट्रीय टीम में और लोगों को मौका मिल सकता था? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम का साइज बड़ा किया है, जैसे इसके पहले नड्डा जी की टीम 44 की थी, ये 65 की हो गई है। और इसमें मुझे, मैं देख रहा था आंकड़े, तो उसमें एज ग्रुप के हिसाब से काफ़ी संतुलित है। मतलब 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 23 लोग हैं, 50 से 59 वाले 21 लोग हैं, 40 से 49 वाले 15 लोग हैं, और 40 से कम वाले 6 लोग हैं। तो इस तरह से जो कुल 65 लोग का जो हिसाब किताब, इस तरह से एज ग्रुप से अगर आप देखें, तो ऐसा भी नहीं कि उन्होंने एकदम सीनियर लोगों को भी उपेक्षित किया। 23 लोग 60 से अधिक उम्र के लोग हैं। तो मुझे लगता है उसमें यहाँ के भी जो सीनियर्स थे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते। ठीक है, आप उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं बनाते, कुछ अन्य जिम्मेदारी अगर राष्ट्रीय स्तर पर मिलती तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता कि मेन बॉडी में भी छत्तीसगढ़ को तरजीह दी जा रही है, या जो, क्योंकि देखिए जो बड़े फैसले होते हैं राष्ट्रीय स्तर पे रणनीति बनाने की, तो उसमें मेन बॉडी में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाता है। बिल्कुल, है ना। तो वो जिम्मेदारी चूंकि यहाँ से नहीं मिल पाई है किसी बड़े नेता को। यहाँ पे काफ़ी अच्छे, जैसे डॉक्टर रमन सिंह अपने आप में
तीन बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरोज पांडे राष्ट्रीय स्तर पे महासचिव रह चुकी हैं, तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं, है ना। इस तरह से और कई नेता हैं, जैसे रमेश बैस जी अभी खाली बैठे हुए समझ, उनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनको राज्यपाल बनाने के बाद अभी उनको घर बैठा दिया गया है। तो इस तरह जिनको घर बिठाया गया उनको कम से कम एडजस्ट कर लेना था। तो उससे क्या एक अच्छा मैसेज चला जाता कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मेन बॉडी में रख के जो अपनी दशा दिशा तय करने जा रही है भाजपा, आगे अपनी जो रणनीति तैयार करने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का भी योगदान दिखता है उसमें। ठीक, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अमित जी अपनी बात पूरी करिएगा। देखिए, राजीव जी ने फर्स्ट फेज में कहा था कि कौन छत्तीसगढ़ से बड़ा नेता रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मोतीलाल वोरा जी जब तक उनका जीवन था तब तक कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के। आज भी भूपेश भैया जो है पूर्व मुख्यमंत्री, वो पार्टी के महासचिव हैं। कई हमारे तामध्वज भैया CWC मेंबर हैं। तो हमेशा से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को महत्व दिया है। मैं राजीव जी वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कब तक छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय होगा। और जिस प्रकार से अभी गंगेश भाई ने कहा कि 44 से 65 कर दिया गया, जिसमें नवीन टीम में जो नवीन जी की नवीन टीम में 12 महिलाएं, 7 संख्यक और 6 महासचिव बना दिए गए, लेकिन उससे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इतना छोटा क्यों कर दिया गया। लेकिन पांडे जी, एक चीज मैं कह सकता हूं, दीपक मस्के जी को बहुत लंबे समय से मैं जानता हूं, और कम से कम मैं आपके संज्ञान में आपके प्रबुद्ध जनता के लिए और राजीव भाई के लिए और गंगेश भाई के लिए चीज लाना चाहता हूं कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के मित्र हैं अमरीश रंजन पांडे और अम्बुज दीक्षित। उन्होंने अमित मालवीय जी को नोटिस भेजा है, ये 10 पेज का नोटिस है, और हमने वो दिन जो रचनात्मक कार्यक्रम में जो फेक नैरेटिव उन्होंने सेट किया था उसको लेके भेजा है। तो कम से कम ये फेक नैरेटिव दीपक मस्के जी नहीं करेंगे, मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि अगर उस पद पे राजीव चक्रवर्ती जी भी पहुंचते तो मैं राजीव जी के लिए भी उतनी गारंटी ले सकता था कि राजीव जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, वो कभी भी गलत काम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ राजीव जी कि हमें समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ उपयोग की वस्तु नहीं है। छत्तीसगढ़ के नेता अगर मेहनत करते हैं तो उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जितने नाम चल रहे थे कि ये जो हमारे यहाँ भी वर्तमान में डिप्टी CM है वो महासचिव बन सकते हैं। नाम चल रहा था एक पूर्व हमारे बस्तर क्षेत्र के आदिवासी नेता है कि वो राष्ट्रीय बॉडी में आ रहे हैं। हमारे एक विधायक का नाम चल रहा था, हम आप ही लोगों के माध्यम से सुनते थे और पढ़ते थे अखबारों में कि उनका नाम आ रहा है क्योंकि वो राष्ट्रीय बॉडी में रहे। मेरे भी अभिन्न मित्र, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि हम और लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सकता था। छत्तीसगढ़ में बहुत सक्षम लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को बना देना, निश्चित तौर पे मैंने कहा कि उनको बधाई शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम करे, लेकिन उपाध्यक्ष जैसे पद से यहाँ से लोगों को हटाना और यहाँ पर नहीं बनाना, मुझे लगता है ठीक है ये इनका अंदरूनी मैटर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के साथ अन्याय हुआ है और बहुत लोग यहाँ से जा सकते थे। और मैंने बार बार ये बात को मैं रिपीट करता हूँ पांडे जी, अब ये उम्मीद इसलिए थी, सिर्फ इसलिए थी क्योंकि नितिन नवीन जी यहाँ से प्रभारी है और उनको पता था कि कौन कैसा काम करता है, किसके में क्या पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेके भाजपा नेताओं को उनका आकलन जो है बॉडी बनाने में कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। ठीक है राजीव जी, अन्याय हुआ है बोल रहे हैं बीजेपी के नेताओं को छत्तीसगढ़ में। बहुत खुशी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर, छत्तीसगढ़ के अन्याय को लेकर अगर दुख व्यक्त कर रही है, यानी कितनी एकता है। लेकिन यही एकता और यही संपन्नता अगर पहले दिखा देते कि जब 26 जनवरी में अजय चंद्राकर जी, 15 अगस्त में अजय चंद्राकर जी की धमतरी में उन्होंने झंडा फहराया, शासकीय झंडा, और 26 मार्च का फोटो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिखाया, सुप्रिया सुने जी ने दिखाया। यानी कांग्रेस कितनी विवेक शून्य हो गई। और अभी मेरे काबिल मित्र, जानदार शानदार प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि जैसे अमित मालवीय जी के ऊपर केसेस हो रहे हैं, इनके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए, रायपुर से गए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुचिता की राजनीति करती है, हमेशा जो राजनीति करती है एथिक्स की राजनीति करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी को भी समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ से कोई जा रहा है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी को लेकर जा रहे हैं, सरलता को लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की गारंटी ले सकते हैं अमित भाई, जो जिस प्रकार से उन्होंने डिलीट भी कर दिया, झूठी खबरों को प्रसारित करना, 26 मार्च के बाद को 15 अगस्त को करना कि राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। तो देखिए, ये झूठ फरेब की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। ये अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भाजपा को बहुत और संख्या में ले जाना चाहिए, अच्छी बात है। हमें भी खुशी होती है कि कांग्रेस में मोतीलाल वोरा जी और विद्याचरण शुक्ल जी गए
और ये रायपुर का नाम लेते थे। तो आज भी रायपुर का नाम है दिल्ली कार्यालय में कि रायपुर के जो नेतृत्व है बहुत अच्छा काम करती है, इसके लिए दो लोगों को दो महत्वपूर्ण ठीक विषय है, दिए गए ठीक है हैं। राजीव जी। जी ठीक है, चलिए अमित जी, समय कम है, जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं जो राजू जी ने कहा एफआईआर आप लोगों ने की, लेकिन एफआईआर आरोप होता है। दोष सिद्धिर भाजपा नेता जैसे कहते हैं ना, सब पेपर लेके जो अपराधी बना दे रहे हैं, मुझे लगता है कोर्ट पे छोड़ दीजिए। और मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नैरेटिव आप लोग सेट करने का प्रयास करते हैं, आप उससे जाइए कि वो वीडियो किसने डाला, आप उससे लोड किसने चलिए किया, ठीक है, उसको आज जो है किसने चर्चा किया। हमारा राजनीति पर, ठीक है अमित जी, इस पे कभी और चर्चा करेंगे, समय इजाजत दे रहे हैं, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों में हमारे पास जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से राष्ट्रीय टीम घोषित हुई है उसमें बीजेपी तो है छत्तीसगढ़ का सम्मान बता रही है, लेकिन कांग्रेस जो है इससे अपमान बता रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि और लोगों को मौका देना चाहिए था। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।